तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपने दुनिया के बेहतरीन और जदीदतरीन तेज रफ्तार तैयारों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के उन कमजोर तरीन तैयारों के बारे में बताएंगे जो अब तक तैयार किए गए। और जब तैयारा ईजाद हुआ तो इस वक्त से लेकर अब तक कितने तैयारे ऐसे थे जो गाय बगाए इस्तेमाल होते रहे, इनकी रफ्तार क्या थी, इनकी खसूसियात क्या थी और ये किस मुल्क ने कब और कहाँ इस्तेमाल किए। आज हम आपको दुनिया के घटिया तरीन तैयारों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया। तो नाजरीन, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ और आपको बताते हैं कि दुनिया के वो 5 घटिया तरीन तैयारे कौन से हैं। नाजरीन कराम, अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो मेरा दिल कहता है कि पहले नंबर पर इंडिया के तेजस को रखूं, क्योंकि नाजरीन इस तरह का समोसा तैयारा आज तक किसी मुल्क ने नहीं बनाया। दुनिया का दूसरा बड़ी आबादी वाला मुल्क और अपने आप को एशिया का चौधरी कहने वाला मुल्क 34-35 साल में एक तैयारा बनाता है और 5 ममालिक से मदद लेकर वो तैयारा बनाता है और फिर एड़ी चोटी का जोर लगाकर और अमेरिका और रूस जैसे ममालिक के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उस तैयारे की मार्केटिंग करता है और उसे बेचने की कोशिश करता है, तो फिर भी एक तैयारा नहीं बिक पाता। लेकिन नाजरीन, मैं अपने दिल की नहीं मान सकता, आपको इसी लिस्ट के बारे में बताना होगा। नाजरीन कराम, 5वें नंबर पर जो तैयारा है इसका नाम राइबल BE-2 तैयारा है। यह तैयारा बरतानिया की कंपनी रॉयल ने बनाया था। यह तैयारा सबसे पहला तैयारा था जो किसी फौज में जंगी मशक के लिए शामिल किया गया। इसकी पहली फ्लाइट 1912 में भरी गई थी और ये 1919 तक आर्मी में ज़ेर इस्तेमाल रहा था। ये चूंकि अपने दौर का जदीद तरीन तैयारा था, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी वजह से इसको किसी आर्मी में इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन अमरे मजबूरी इसको शामिल किया गया था। ना इसकी स्पीड थी, ना ये हमला करने की सलाहियत रखता था और ना ये किसी बम को किसी दूसरे मुल्क पर फेंकने के काबिल था। इसके साथ साथ इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। इसके पायलट की हिफाजत भी मुश्किल थी, इसलिए कि पायलट इसमें ऐसे बैठता था जैसे कोई ट्रक की छत पर बैठा हो, इसलिए कि चारों तरफ से खुला ये तैयारा किसी तौर भी काबिल इत्मीनान नहीं था। लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि इब्तदाई तैयारों में इसको बहरहाल एक मकाम हासिल था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ब्रूस्टर या बोस्टर F-2A। ये एक अमेरिका का बना हुआ तैयारा है जो कि अमेरिका की ही एक कंपनी ब्रिस्टर ने बनाया था। यह भी एक फाइटर जेट है। इसकी पहली फ्लाइट 1937 में भरी गई थी और उसके बाद इसको आर्मी में 1939 में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ 2 और तैयारे भी आर्मी में शामिल किए गए थे। इनमें बर्स्टार एक छोटा तैयारा था और शक्ल सूरत में कोई खास मकाम नहीं रखता था और ना इसके अंदर कोई खूबी थी, बस नाम का तैयारा था। इससे कई एक काम लिए जाते थे, फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, साजो सामान की मुंतकिली और जंगी मशकों के लिए काम भी लिए जाते थे। इसके अंदर भारी किस्म के असले भी लगाए गए, जिसकी वजह से इसका वजन इतना बढ़ गया कि यह ज्यादा बुलंदी तक नहीं जा सकता था। इसके साथ साथ इसकी स्पीड पर भी इसके वजन का असर पड़ा था और इसकी स्पीड भी बहुत कम हो गई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि दूसरी जंगी अजीम में फ्रांस ने इस तैयारे का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया था और इसके 5 यूनिट भी तैयार किए गए, लेकिन मिड वार के दरमियान इसकी नाकामियां सामने आई और इस तैयारे को आर्मी से खत्म कर दिया गया। इसके बाद रूस ने इस तैयारे की जगह ग्रियूम एयरक्राफ्ट बना लिया। इसके बाद तीसरे नंबर का जो तैयारा है ये LA-GG-3 है। ये रूस ने तैयार किया था और रूस की एक कंपनी ने इसे बनाया था। रूस ने 1930 से अपनी फौज को ताकतवर बनाने का काम शुरू कर रखा था, इसलिए ये तैयारे भी रूस ने दूसरी जंग अजीम के दौरान में बना लिए थे। ये एक फाइटर तैयारा था। इस तैयारे को इससे पहले किस्म के तैयारे LA-GG-1 की मॉडिफिकेशन के साथ बनाया गया था, यानी ये कह सकते हैं कि ये तैयारा पुराने तैयारे का जदीद वर्जन था। इसको पहली बार 1940 में उड़ाया गया। जब 1941 में जंगी अजीम शुरू हुई तो रूस का यही फाइटर जेट था जो इस जंग में जर्मनी के खिलाफ शामिल था, लेकिन रूस का यह तैयारा किसी भी मिशन को कामयाबी के साथ पूरा ना कर सका, जिसकी वजह से इसको एक नाकाम तैयारा करार दे दिया गया। इसकी वजह यह थी कि यह तैयारा कम कीमत और कम वजन वाली लकड़ी से बनाया गया था और इसके अंदर जो इंजन लगाया गया वो भी इतना ताकतवर नहीं था, जिसकी वजह से ये जर्मनी के तैयारों के सामने घुटने टेक गया था और नाकामी से हमकनार हुआ था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि ये लकड़ी का बना हुआ था और जब जर्मनी के फाइटर जेट ने इस पर फायरिंग की तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और ये फिजा में ही बिखर गया था। इसकी वजह से 2 साल बाद ही इस कंपनी को बंद कर दिया गया जो ये तैयारा बना रही थी, लेकिन फिर भी इस तैयारे की 6000 यूनिट की प्रोडक्शन हो चुकी थी। इसकी वजह से इस तैयारे को मजीद 4 साल तक रूसी आर्मी में शामिल रखा गया और ये भी एक मजबूरी थी। इसके बाद इस तैयारे को रिटायर कर दिया गया। इसके बाद नंबर 1 पर अमेरिका के तैयारे सेंचुरी सीरीज के तैयारे हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के हैं। इनमें F100, F102, F103,
F-104, F-105 और F-106 तक के ग्रुप के तैयारे शामिल हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये तैयारे अमेरिका के पहले तैयारे थे जिनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा थी, जिन्हें सुपरसोनिक तैयारे कहा जाता है। लेकिन इनमें एक खराबी थी कि इनको दुरुस्त तरीके से मुतवाज़िन नहीं बनाया गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह F-101 इंटरसेप्टर तैयारा था, इसको फाइटर बमबार तैयारे में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से कोई भी तैयारा उस तरह अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा था जिस तरह इसकी बनावट थी या जिस काम के लिए इसको बनाया गया था। इसलिए ना ये किसी फौजी मिशन में जा सकता था और ना ये किसी दूसरे तैयारे को मार गिराने के काबिल था। लेकिन इनमें एक ऐसा तैयारा F-104 था जो देखने में भी खूबसूरत था और इसको फाइटर तैयारा होने का एजाज भी हासिल था। इसके साथ साथ F-105 ने भी बमबार तैयारे का नाम हासिल कर लिया था। हालांकि कहीं एक बार हादसे का शिकार भी हुआ था, लेकिन जब अमेरिका की वियतनाम के साथ जंग हुई तो इस तैयारे को भेजा गया था ताकि वियतनाम पर बमबारी करे, लेकिन ये नाकाम रहा। लेकिन ये तैयारा वियतनाम पर बमबारी करने में नाकाम रहा था। इसके बाद पहले नंबर पर आने वाला तैयारा रूस का है जिसे MiG-23 कहते हैं। ये रूसी साख्त का तैयारा है और रूस ने इस तैयारे को अमेरिका के F-4 की तरह का तैयार किया था। यानी ये कहा जा सकता है कि ये MiG-23 तैयारा दरअसल अमेरिका के F-4 की नकल था। इसको फोल्कर तैयारे का नाम भी दिया गया। ये पावर स्विंगिंग का ऑप्शन भी रखता था जिससे हमला करने और काउंटर करने में काम लिए जा सकते थे। ये इस तरह की जंगी मशकों में कामयाबी के साथ अपनी सलाहियतों को मनवा सकता था। ये तैयारे 1970 में रूस ने अमेरिका को भी दिए थे, लेकिन अमेरिका को शायद इसकी खामियों का इल्म नहीं था, इसलिए इसने पहली बार इसको इस्तेमाल करना था। दूसरी बात यह कि इसकी रिपेयरिंग भी इस तरह नहीं की जा सकती थी कि दोबारा इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इस तरह यह तैयारा भी मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल नहीं समझा जा सकता था। इसके साथ साथ इसके इंजन में यह खराबी थी कि यह बहुत जल्द गर्म हो जाता था और इसी वजह से यह ज्यादा देर तक महवे प्रवास नहीं रह सकता था। इसलिए जिन मुल्कों ने इस तैयारे को खरीदा था उन्होंने बहुत जल्द इससे छुटकारा हासिल कर लिया था। इराक की जंग के दौरान भी इस तैयारे की सलाहियतों ने एक मनफी असर छोड़ा था। तो नाज़रीन, ये थे दुनिया के सबसे ज्यादा बेकार तरीन तैयारे जिन्होंने कोई भी खास कारकर्दगी किसी भी जंग में नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उन्हें जल्द या बदेर रिटायर कर दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ताकि नाज़रीन आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।